चिन्नौट पुलिस का इश्तिहारियों के खिलाफ घेरा तंग। रवा माह में मुख्तलिफ इलाकों से 21 इश्तिहारी 18 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार इश्तिहारी जिला पुलिस को डकैती, चोरी, राजनी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, चिन्नौट पुलिस ने रवा माह के 10 रोज में भरपूर क्रैकडाउन जो वो इश्तिहारियों के खिलाफ किया, जिसमें जो 21 जो मुजरमान इश्तिहारी हैं जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया जो मुख्तलिफ चोरी, डकैती और राजनी की वारदातों में चिन्नौट पुलिस को मतलूब थे। इसके साथ साथ इन 10 रोज में 18 जो अदालती मफरूरान हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्नौट अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि मनशियात फरोशों, इसके साथ साथ चोरों और डकैतों के खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसमें क्रैकडाउन किया जा रहा है। और अभी तक 21 जो मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब चोर और डकैत थे उन्हें पकड़ा गया। इसके साथ साथ 18 जो अदालती मफरूरान हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। जी बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद की समुद्री रोड पर बड़ी कार्रवाई। डॉल्फिन फोर्स ने बड़ी मिकदार में आतिशबाजी का सामान पकड़ लिया। सरवर और अफजल कैरी डब्बा में सामान आतिशबाजी लेकर जा रहे थे। डॉल्फिन टीम ने मुल्जिमान को सामान समेत बटाला कॉलोनी पुलिस के हवाले कर दिया। बटाला कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। अपडेट कर रहे हैं, डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद की समुद्री रोड पर बड़ी कार्रवाई। डॉल्फिन फोर्स ने बड़ी मिकदार में आतिशबाजी का सामान पकड़ लिया। सरवर और अफजल कैरी डब्बा में सामान आतिशबाजी लेकर जा रहे थे। डॉल्फिन टीम ने मुल्जिमान को सामान समेत बटाला कॉलोनी पुलिस के हवाले कर दिया। बटाला कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। फैसलाबाद के बासियों के लिए सेहत सहूलियात से मुतल्लिक अच्छी खबर। अलाइड हस्पताल 2 में अब तेजाब गर्दी समेत जिस्म के दीगर अज़ा मुतासिर होने पर प्लास्टिक सर्जरी की सहूलत मुयस्सर हो सकेगी। तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन की रिपोर्ट में। अलाइड हस्पताल 2 में मरीजों की प्लास्टिक सर्जरी का फैसला कर लिया गया। मरीजों के लिए सर्जिकल यूनिट 5 में 6 बेड पर मुश्तमिल बे लाइन मुख्तस कर दी गई। तेजाब गर्दी समेत जिस्म के दिगर अज़ा मुतासिर होने पर प्लास्टिक सर्जरी की सहूलत मुयस्सर होगी। फैसलाबाद के ताजरों का IPP's मुआहदों पर नजरसानी के फैसले का खैर मकदम। सनतकार कहते हैं महंगे मुआहदों का खमियाजा 24 करोड़ आवाम भुगत रही है। मुआहदे खत्म होने तक बिजली सस्ती होने का इम्कान नहीं। महंगी बिजली के साथ इंडस्ट्री और कारोबार नहीं चला पा रहे। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज। अच्छी खबर यह है कि IPP's के साथ जो मुआहदे हैं उनको रीशेड्यूल करने की खबरें सामने आ रही हैं और फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से, सनतकारों की जानिब से हुकूमत के इस कदम को जो है वो बर वक्त और वक्त की ज़रूरत करार दिया जा रहा है। हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। राना साहब, हम सुन रहे हैं कि अरबों खरबों रुपए के जो मुआहदे हैं अब इनको रीशेड्यूल किया जा रहा है। अगर ये रीशेड्यूल होते हैं तो आवाम तक इसका बेनिफिट पहुंचेगा? बिस्मिल्लाह, पर सब क्यों नहीं पहुंचेगा? यही हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यही है, पिछली गवर्नमेंट से भी इस गवर्नमेंट से भी यही है कि हम क्यों दे रहे हैं पराए पैसे, हराम के पैसे जो है उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिन IPP's ने एक यूनिट भी नहीं बनाया, उनको अरबों रुपया कैपेसिटी चार्जेस की मद में। ये इतने जालमाना फैसले किसने किए हैं, किसने मुआहदे किए हुए हैं? अब अगर गवर्नमेंट इसको नहीं करेगी ठीक, देखिए हम 80 रुपए से 85 रुपए फी यूनिट बिजली पे काम नहीं कर सकते। हमारे यूनिट बंद हो रहे हैं। काम की इस टाइम हमारे पास कमी नहीं है, काम हमारे पास बहुत है, लेकिन कोई कॉस्ट ही नहीं निकल रही। हमें समझ नहीं आ रही हम काम किस तरह करें। पहले जो बिजली का बिल होता था ये हमारी कॉस्ट का 25% होता था, अब ये 55% हो गया। हमारी कॉस्ट का 55% जो है वो बिजली का बिल हो गया। ऐसे IPP's के नाम सामने हैं कि जिनसे हम गवर्नमेंट ने 800 रुपया पर यूनिट के हिसाब से कैपेसिटी चार्जेस डाल के पर यूनिट देखें बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए हैं। अब ये उम्मीद है, गवर्नमेंट से हमारी बात हुई है, चैम्बर्स की बात हुई है, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हम ऐसे तमाम IPP's जिनके नाम सामने आए हुए हैं जिन्होंने कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे लिए हैं और बिजली पैदा नहीं की, किसी ने 4% की है, किसी ने 10%, किसी ने 15%। कि इस वक्त जो IPP's के मुआहदे का रीशेड्यूल होना मुल्क को बचाने के लिए और मुल्क की मिशन को बचाने के लिए सबसे बड़ा स्टेप होगा। जी शिराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 55 बिजली चोर पकड़ लिए गए। बिजली चोरों को 2 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने। बिजली चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। फैसको हुकाम का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। अपडेट कर रहे हैं, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी।
गुज़िश्ता एक हफ्ते में 55 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 2 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने। बिजली चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। फैसको हुकाम का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। 53,000 ज़रई सारिफीन को AMI मीटर्स लगाने का मंसूबा। 20,000 से जायद ज़रई कनेक्शंस को AMI मीटर्स लगा दिए गए। मजीद ट्यूबवेल कनेक्शंस की तफसीलात तमाम सर्कल से तलब। साल 2024 के आखिर तक AMI मीटर्स मंसूबा मुकम्मल करने का टारगेट दे दिया गया। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, फेस्को में ज़रई कनेक्शंस को AMI मीटर्स लगाने का मंसूबा, इसी वाले से फेस्को की जानिब से रीजन भर में 20,000 से ज़ायद जो ट्यूबवेल सार्फिन हैं उनको जदीद AMI मीटर्स लगाने का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। और इसके साथ साथ मज़ीद ट्यूबवेल कनेक्शंस को AMI मीटर्स लगवाने के हवाले से तमाम तर सर्कल से तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं। फेस्को काम का यही कहना है कि एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे को फ़रोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ट्यूबवेल कनेक्शंस को AMI मीटर्स लगाने से सार्फिन की ओवर बिलिंग से मुतल्लिक जो शिकायत हैं वो दूर होंगी और इसके साथ साथ ऑनलाइन जो है वो ट्यूबवेल कनेक्शंस को मॉनिटर किया जा सकेगा और ज़रई कनेक्शन से बिजली चोरी को रोका जा सकेगा। मज़ीद फेस्को काम का यही कहना है कि 53,000 फेस्को रीजन भर में ट्यूबवेल कनेक्शंस की जो तादाद है, तमाम तर कनेक्शन को AMI मीटर्स लगाए जा रहे हैं ताकि एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा को फ़रोग दिया जा सके। और इसके साथ साथ साल 2024 के आखिर तक तमाम तर सर्कल्स को ट्यूबवेल कनेक्शंस को जदीद AMI मीटर्स लगाने का जो मंसूबा है वो मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। जी अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जुमरा रोड शमशाबाद कब्रिस्तान के मकाम से टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह घड़े, गुजरना मुहाल हो गया। स्ट्रीट लाइट्स न होने से हादसात की शरह में इजाफा होने लगा। अपडेट कर रहे हैं जुमरा रोड शमशाबाद कब्रिस्तान के मकाम से टूट फूट का शिकार है। मजीद जानते हैं अहमद साद से। जी साद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जुमरा रोड शमशाबाद के मुकाम पर सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क पर जो है वो जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके बाद रात के पैर शहरियों को यहाँ से सफ़र करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये मेन शहरा है, मेन जुमरा रोड है, लेकिन इसके बावजूद रात के पैर इधर जो है वो एक जानिब सड़क टूटी हुई है तो दूसरी जानिब जो है वो स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, जिसके बाद जो है वो हादसा में भी जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करती हैं। अच्छा ये बताइएगा, कितनी देर से रोड टूटी हुई है, हादसा पेश, लाइटें भी मौजूद नहीं है? 7-8 साल हो चले इस तरह रास्ता खराब है। सुबह सरगी वाले जो मंडी आते बेचारे वो भी इतने चोरबाजी हो जाती भी लुटमारी करते हैं। ना कोई लाइटों का इंतजाम है, ना कोई गल ना बात। बच्चे स्कूल च सड़क पार करते तद एक्सीडेंट हादसे बहुत हो रहे हैं। मेहरबानी साड़ी दरखास्त है भी इसका कोई हल किया जाए, असीं बहुत परेशान हुआ। जैसे कि जो शहरी है उनका भी ये कहना है कि सड़क खराब होने के बाद जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। भाई से भी पूछते हैं। अच्छा, सड़क कितनी देर से टूटी है, किन मुश्किलात का सामना? तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं। रोज़ाना हादसा इधर होता है, ठीक है, रोज़ाना हादसा होता है। बच्चियों को तकलीफ होते है, रिक्शों वाले को तकलीफ होते है। रोज़ाना कोई पानी में गिरता है, कोई किधर। तो शमशाबाद का जो पानी नहीं है सारा इधर को निकलता है। मेन मसला जो है शमशाबाद का है, ये हल हो जाएगा ना तो ये ठीक हो जाएगा, वरना ये नहीं ठीक हो जाएगा। जैसे कि शहर का ये कहना है कि रात के पैर यहाँ पर सफ़र करने में जो इंतहाई मुश्किलात का सामना पेश आता है, क्योंकि एक जानिब बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है और नीचे सड़क भी जो है टूट फूट का शिकार है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके बायस जो है वो आए रोज़ हादसात में इजाफा हो रहा है। उनकी ये अपील है कि जल्द अज जल्द रोड को जो है वो ठीक किया जाए ताकि हादसात में कभी ना आ सके। अहमद साद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर चिन्योर सफ़ीउल्लाह गोंदल का MC और जिला कौंसिल दफातर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान से तफसीली ब्रीफिंग ली। सफ़ीउल्लाह गोंदल को जिला में जारी तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफ किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल सर्विसेज की डिलीवरी को मजीद बेहतर करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी और जिला कौंसिल हदूद में सफाई के इंतजामात को बेहतर किया जाए। अपडेट कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर चिन्योर सफ़ीउल्लाह गोंदल का MC और जिला कौंसिल दफातर का दौरा। अस्पताल और THQ 18 हजारी अस्पताल के MS की खाली सीटों पर आरजी तैनातियां। डिस्ट्रिक्ट TB कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर SN सलियाना को MS सिटी अस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर अली को THQ अस्पताल 18 हजारी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। महकमा सेहत जंग ने तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अपडेट कर रहे हैं सिटी अस्पताल और THQ 18 हजारी अस्पताल के MS की खाली सीटों पर आरजी तैनातियां। डिस्ट्रिक्ट TB कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर अहमद सलियाना को MS सिटी अस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर अली को THQ अस्पताल 18 हजारी का इजाफी चार्ज दे दिया गया।
महकमा सेहत जंग ने तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। FBR और कस्टम्स के प्रमोशन जोन में मौजूद अफसरान के लिए अच्छी खबर। महकमाना तरक्कियों के लिए कारकर्दगी रिपोर्ट और असासों की तफसीलात तलब। सिलेक्शन बोर्ड आइंदा इजलास में अफसरान की अगले स्केल में तरक्कियों के फैसले करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी FBR और महकमा कस्टम्स के प्रमोशन जोन में मौजूद अफसरान के लिए अच्छी खबर है कि हेडक्वार्टर की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं कि आइंदा जो सिलेक्शन बोर्ड का इजलास होगा, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड का, उसमें ग्रेड 19 और 20 के अफसरान की अगले स्केल्स में तरक्की के फैसले किए जाएंगे। और इस हवाले से प्रमोशन जोन में मौजूद ग्रेड 19 और 20 के अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि वो फौरी तौर पर अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स और इसके साथ साथ जिसको परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट कहा जाता है उसको मुकम्मल करें और उसके साथ अपने एहसासों की तफसीलात जो हैं वो FBR हेडक्वार्टर को भिजवा दें। और क्योंकि मुलाजमीन की जो तरक्कियाँ हैं या अफसरान की तरक्कियाँ वो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट्स और एहसासों की तफसीलात के साथ मशरूत हैं, तो वो तमाम अफसरान जो प्रमोशन जोन में मौजूद हैं फौरी तौर पर अपना डाटा जो है मतलूबा डाटा वो बोर्ड को भिजवा दें ताकि उनकी अगले स्केल में तरक्कियों के हवाले से फैसला किया जा सके। FBR हेडक्वार्टर के मुताबिक वो अफसरान जो कि अपना डाटा नहीं भिजवाएंगे तो उनके नाम अगले स्केल में महकमाना तरक्कियों से निकाले जा सकते हैं। जी उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के रजिस्ट्रार मोहम्मद आसिफ मलिक की मुद्दत तैनाती खत्म। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सादिया आसिम को रजिस्ट्रार का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। डॉक्टर सादिया आसिम को नए रजिस्ट्रार की तैनाती तक इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर सादिया आसिम ने रजिस्ट्रार GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का चार्ज संभाल लिया। अपडेट कर रहे हैं GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के रजिस्ट्रार मोहम्मद आसिफ मलिक की मुद्दत तैनाती खत्म। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सादिया आसिम को रजिस्ट्रार का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। डॉक्टर सादिया आसिम को नए रजिस्ट्रार की तैनाती का इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉक्टर सादिया आसिम ने रजिस्ट्रार GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का चार्ज संभाल लिया। तोबा टैक्सिंग में आउटसोर्स होने वाले सरकारी स्कूलों में तैनात असातिज़ा के तबादले। 50 से ज़ायद असातिज़ा तैनाती के मुंतज़िर। ज़िले हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। पहले मरहले में 123 स्कूलों को आउटसोर्स किया गया। मज़ीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, तोबा टैक्सिंग में 322 प्राइमरी स्कूलों को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया। पहले मरहले में 133 प्राइमरी स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया गया है और इन स्कूलों में 199 के करीब टीचर जो हैं वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जिनके तबादले का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ताहम पहले मरहले में 133 प्राइवेट स्कूल जिन स्कूलों को आउटसोर्स किया गया है उसमें से 140 असातिज़ा ऐसे हैं जिनका तबादला तो कर दिया गया, जबकि बकिया 59 असातिज़ा का तबादला नहीं हो सका, जिसकी से मुश्किलात का शिकार हैं क्योंकि उनकी नई तैनाती नहीं हो सकी है, जिस पर उन तमाम तर जो 159 टीचर जो हैं उन्होंने ज़िले हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर दी है। और इस हवाले से महकमा तालीम के ज़राए कहते हैं कि इन टीचर्स के तबादले के कामात जो है वो महकमा एजुकेशन की जानिब से किए जाएंगे। ताहम 199 टीचर जो हैं वो इन स्कूलों में तैनात थे। अगले मरहले में बकिया स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा, जिस पर ऐसे असातिज़ा जिनको अभी तक तैनात नहीं किया गया उन्होंने मुतालबा किया है महकमा तालीम के आला अफसरान से कि इस सूरत हाल का नोटिस लिया जाए, फिल फॉर उनके तबादले किए जाएँ ताकि बच्चों को तालीम का सफ़र वो जारी रख सकें। और इस हवाले से उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि उनके तबादले दूर के स्कूलों में किए जा रहे हैं जिससे उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो हम हुकूमत उन पर कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे उनकी मुश्किलात भी कम हो जाएँ। जी मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं जंग के स्पेशल बच्चों के लिए हाई ना हायर सेकेंडरी स्कूल। जिला में खुसूसी बच्चों की तालीम के लिए हुकूमती वादे वफा ना हो सके। उधर जड़ावाला में स्पेशल एजुकेशन सेंटर की तामीर का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। 3 साल से खुसूसी बच्चे किराए की बिल्डिंग में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं।
جنگ میں مینٹلی چیلنج اور ذہنی معذوری کا شکار بچوں کو ضلع بھر میں تعلیمی سہولیات کی شدید کمی کا سامنا۔ ایلیمنٹری کے بعد خصوصی بچوں کے لیے مزید تعلیم حاصل کرنا ناممکن ہو کر رہ گیا۔ ضلع بھر میں نہ کوئی ہائی اور نہ ہی ہائی سیکنڈری اسکول موجود ہے جو ذہنی معذوری کا شکار بچوں کے لیے موزوں ہو۔ جنگ میں 3 سرکاری اور ایک نجی ادارہ ہے جو کہ اسپیشل بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں شاداب ہے، سلطان باہو اسپیشل ایجوکیشن ہے، گونگے بہرے بچوں کا اسکول ہے اور کیکشا شامل ہے۔ ان تمام اداروں کا جو لیول ہے وہ ایلیمنٹری ہے، اور وہ بچے جو کہ سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کو لاہور یا فیصل آباد جانا پڑ رہا ہے۔ میں ماں فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس چیز کا فوری نوٹس دیں اور جنگ میں سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسپیشل ایجوکیشن ادارہ قائم کرنے کی منظوری دیں۔ دوسری جانب جڑا والا میں خصوصی بچوں کے لیے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر کا منصوبہ 3 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ محکمہ بلڈنگ نے 11 کروڑ روپے کی لاگت سے اسکیم کو مکمل کرنا تھا، تاہم خصوصی بچے اب بھی کرائے کی بلڈنگ میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ 3 سال کے دوران اس عمارت کے لیے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کرایہ ادا کیا جا چکا۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ہر ماہ 90,000 روپے کرایہ ادا کرنے پر مجبور ہے۔ سماجی تنظیموں نے حکومت سے نوٹس لینے کا پرزور مطالبہ کیا ہے تاکہ خصوصی بچوں کو درپیش تعلیمی مشکلات کا حل نکالا جا سکے۔ کیمرامین عظیم احمد اور ساتھی رپورٹر عمران اسلم کے ساتھ اویس خان 3041 جنگ۔ چنیوٹ میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور اس کے زراعت پر منفی اثرات کے موضوع پر کانفرنس۔ پاکستان متاثرہ ترین 7 ممالک میں شامل۔ سائنسدانوں کا حکومت سے کلائمیٹ چینج کے خطرات کو مد نظر رکھ کر پالیسیاں مرتب کرنے کا مطالبہ۔ مزید تفصیلات وقار گھمن کی رپورٹ میں۔ آیات انوائرمنٹل سوسائٹی کے زیر اہتمام گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ کی لائبریری میں منعقد کی گئی۔ کانفرنس میں سائنسدان ڈاکٹر عابد نیاز، ڈاکٹر لیاقت علی وسیم، ڈاکٹر الہان نیاز کی بطور سپیکر شرکت، ڈاکٹر عطا محمد، ملک سکلین، حسنین حیدر حرل، طلبہ اور کاشتکار بھی شریک ہوئے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہماری فصلیں تباہ ہوئیں، پانی کے مسائل بھی تیزی سے جنم لے رہے ہیں۔ ہماری ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے، اس میں زراعت جو ہے ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو کلائمیٹ افیکٹڈ سب سے زیادہ اس کو نقصان ہے۔ جب فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، بارشیں ہو جاتی ہیں، لوجنگ ہو جاتی ہے یا فلڈز آ جاتے ہیں، ہماری زراعت ختم ہو جاتی ہے، ہمارا مارکیٹنگ سسٹم افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری ہیٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہو گئی ہے۔ آرگنائزیشنل لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ اس کے لیے جو اسٹریٹجیز بنائی جائیں، اور یہ زیادہ تر جو مسئلہ ہے یہ ہمارے شہروں میں، کیونکہ ڈرنکنگ واٹر کوالٹی جو ہے وہ مسلسل ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے اور آرسینک کے کنٹینٹس اس میں بہت زیادہ ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو وقت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔